More than 1,400 Israelis, mostly civilians, and more than 10,000 Palestinians have been killed in the fighting. Over 240 Israelis and foreign nationalists were taken hostage and brought up into the Gaza Strip. The Hamas lead इजराइल attack. के उस तरफ किया था इजराइल बाउंड्री पे ना इस तरफ कौन था जैसे इंडिया का बात देखो ना गूगल करो ना क्या बात है इजराइल के बॉर्डर कौन एक तो जॉर्डन है एक इजिप्ट है लीबिया है तो ये साइड कौन आता Mediterranean. मेंटेन दिया The Hamas-led attack began in the morning of 7th October as Palestinian militants in Gaza launched a barrage of over 5,000 rockets against Israeli cities and लाइव हो गया हाँ kibbutzim, while क्या रहता देख बताओ किबुटिज्म क्या रहता a communal settlement in Israel, typically a farm. हाँ A communal settlement in Israel, typically a farm. सर समीर सर आओ ना जरा डिस्कस करेंगे जरा अपन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आगे बटा While some 3,000 Palestinian militants breached the Gaza-Israel barrier, over 1,000 Israeli civilians were killed in more than a dozen massacres, including the including the म्यूजिक फेस्टिवल देखो ना क्या था म्यूजिक फेस्टिवल पे अटैक किया था ना उन्होंने जो अटैक हुआ था वो म्यूजिक फेस्टिवल पे इंडिया में कौन सा म्यूजिक फेस्टिवल बहुत ज्यादा चलता है वो जोर से चलता है सालों से उसमें मेहनत चलती है बैन भी है देखो गूगल करो सन फीस्ट बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चलता है लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा टिकट देख के सबसे ज्यादा लोग जमने वाला फेस्टिवल चेक करो ना मैंने बोला नहीं मेरा लेक्चर करने का सनफेस्ट कंट्री म्यूजिक बहुत जबरदस्त चलता है नॉर्मली गोवा में होता है बीच में पूना में भी आया बागुली में मैं जो बोनस सुनने का 40 मिनट पढ़ रहे आगे massacre and military bases मालूम were है सनफेस्ट पहली बार सुना मालूम होना चाहिए सनफेस्ट क्या रहता है सनफेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल है over 200 civilians and Israeli soldiers were captured or abducted and taken to the Gaza Strip. At least 44 countries, mostly from the Western world, characterized the massacres of civilians as terrorism. Hamas declared that the invasion was carried out in responses to the discretion of the Al. ये कौन सी? ये नेक्स्ट बॉक्स किधर है जेरूसलम का क्या सिग्निफिकेंस है को भी है क्रिश्चियन को भी है मुस्लिम को भी है तीनों के लिए आगे Gaza Strip, स्टाफ ग्रुप में भी डाल लिंक तो ज्वाइन करने बोल अनीस क्लास Israel settler violence against Palestinians in the West Bank. Israel declared a state of war on 8th October, and its response to the attack has been the most significant military ये वॉर का नाम है action. ये एक इससे पहले एक वॉर हुआ वॉर का नाम है योम किपुर वॉर मालूम है
योम किपुर वॉर में ना इजराइल का जो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर, वो एक लेडी थी, उसका नाम क्या है? और ये यूरोप लोगों ने सपोर्ट करने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने क्या कि आपके पास जो कुछ है ना सब हथियार वापरना चालू किया, फिर जाके सपोर्ट मिला। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेडी? आयरन लेडी। शी इज कॉल्ड द विंसेंट चर्चिल ऑफ इजराइल। इजराइल के उस वक्त तो योम किपुर वॉर में इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी। नाम क्या था उसका? Who was the Israeli prime minister woman during the Yom Kippur war? Richard Nixon. क्या नाम था उसका? Again. The current hostages constitute the fifth war of the Gaza-Israel conflict, which is a part of the war है, और गाजा और इजराइल पहला वॉर नहीं, कितना वॉर है? हाँ। Before the offensive started, an uptick in Israel-Palestine murders saw at least 247 Palestinians, 32 Israelis, and 2 foreigners killed. वो दो फॉरेनर्स किधर के थे? हाँ, दो फॉरेनर्स। आगे। According to the Gaza Health Ministry, as of 6 November, over 10,000 Palestinians have been killed. Including 79 UNRWA staff. UNRWA क्या है? देखो ना, गूगल करो। What do you mean by UNRWA staff? सर, कई सर, जरा ये बच्चे का देखो ना, ये IGCSE का, थोड़ा उसको पढ़ा के आउट टाइम डालो ना। सर को इधर 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 भारी बुक है सर उसका। IGCSE टाइम कर। UNRWA का फुल फॉर्म क्या है? United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees in the बोला भी मारा गया। United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Northeast. उनका व्हाट इज उनका? उनका UNG है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनिसेफ, यूनेस्को, सब मालूम होना चाहिए। आगे। Israel dropped a total of 6,000 bombs during the first 6 days of the conflict, nearby double the number of bombs dropped by the American-led CJTF क्या है बता रहा बच्चे लोग? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CJTF? कंबाइंड जॉइंट। हाँ, OIR मतलब क्या? OIR SSB का OIR नहीं है, किसका? CJTF और OIR क्या है? हेलो, हाँ, ये तो इंडिया ने दे रहा, इंडिया ने दे रहा क्या बोल रहा? देखिए ना मक्तम, OIR का फुल फॉर्म क्या है? Again. In 1 month. In one month during the war against the Islamic State, there has been widespread killing of civilians and human rights groups, and a panel of United Nations special reporters have accused both Israel and Hamas of war crimes. War crime कौन decide करता? What was the reason for Hamas led Palestinian militants attack on Israel? बोलो ना। अरे बच्चों लोग, हमास ने इजराइल को अटैक क्यों किया? अगेंस्ट पैलेस्टाइन। तो वो एक हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इन रेस्पॉन्स टू द डिसग्रेशन ऑफ द वेस्टर्न वॉल, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस्टाइन सेटलमेंट इन द वेस्टर्न बैंक, send an end to the Gaza Strip blockade. क्या आंसर है? आंसर टाइप करिए। What was the reason for attack? पेरेंट्स आए क्या? किधर आया? अंदर आने बोला।
साउथ है, ईस्ट है, इधर से सी साइड से भी पूरा घेर के रखा है, उधर से भी अंडरग्राउंड के अंदर पूरा टनल पूरा बना उसका के आंसर क्या है वो देखो। आंसर क्या? व्हाट वाज द रीजन फॉर हमास लेड पैलेस्टाइन military attack on Israel? पहले To retaliate against the Israeli settler. Second question, what was the reaction of the international community to the killing of Israeli civilians? कितने कंट्री ने कंडेम किया उसको? 44. नाम मालूम है? Next one, which of the following is not true about the historical context of the Israel Hamas? Not true. The Palestinian refugees started settling under Ottoman rule in the late 19th century. Ottoman rule कब खत्म हो गया, कब चालू हो गया? अरे Ottoman rule कब चालू हो गया, कब खत्म हो गया, मालूम होना चाहिए. Hamas emerged during the first Intifada in the late 90s. What do you mean by Intifada? एक आदमी था जो राखी बांधा था इंदिरा गांधी को, उसका नाम है यासिर अराफत. क्या नाम है? मालूम है तो यासिर अराफत को प्राइज भी मिला है. इंतिफादा मतलब क्या है? Hamas was formerly known as the Islamic Resistance Movement. Palestinian Liberation Organization का प्रश्न. First Intifada was a Palestinian uprising against Israel rule. कब हुआ था? इंतिफादा का मीनिंग देखो ना क्या? INTI. What is Intifada? मालूम होना चाहिए. Shaking off. The Palestinian community is understood to mean a civil uprising. First Palestinian Intifada erupted in Gaza, 1987 में. Started Intifada मालूम होना चाहिए. इतना करके एक पॉपुलर फ्रंट था, डेमोक्रेटिक फ्रंट, उन्होंने स्टार्ट किया, कम्युनिस्ट, पैलेस्टीन कम्युनिस्ट पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what has been the response of the Israeli military to the Hamas-led attack? ये सूर्य को पकड़ रहे, पकड़ेगा नहीं, बोल पकड़ बोला उसको. और अब मोहम्मद तू सोच बैठ, तेरा पकड़ कट करता मैं. मोहम्मद बोला उसको उधर. What has been the response of the Israeli military to the Hamas-led attack? 2 महीने से अटैक किया ना मुझे, स्टेट ऑफ वॉर चालू है, बराबर है करे. वही आंसर. What is the current hostilities known as the Gaza-Israel conflict? 5th war है, 5वां war है. Which major war does the current? एक कौन गया उसकी गाड़ी में? 3 लोग गए. एक तू है ना मोहम्मद, तू कुछ काम का नहीं. यहाँ मैं बैठल है, वो आरिफ के गाड़ी पे एक भागा. 3 लोग गए उसकी गाड़ी में. कैसा तेरा समझ भी दिमाग है? Which major war does the current Gaza-Israel conflict resemble? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. योम किपुर वॉर. इराक और ईरान में बहुत साल वॉर चला, मालूम है? आजकल तुम्हारा गैट भी ऐसा ही आने वाला है, पूरा ऐसा ही आने वाला है. पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन पैराग्राफ पे जब क्वेश्चन आएगा तो अभी थोड़ा हार्ड आएगा. उसके बाद तुमको 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो पैराग्राफ में हिंट मिलेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन ऐसा रहेंगे जो तुमको हिंट नहीं मिलेगा, बताना पड़ेगा. पढ़ रहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पे. On 26 January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, there is equality, and in social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, else those who suffer from inequality will blow up the structure of democracy, which the Constituent Assembly has so laboriously built up. बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरिल मतलब क्या? और ये लेबर है ना, लेबर, लेबर का स्पेलिंग क्या था? LABOUR था, और लेबर का एडजेक्टिव है लेबोरियसली. आगे बढ़. I think that the Constitution is workable.
It is flexible and it is strong enough to hold the country together both in peacetime and in wartime. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that man was right. VILE का मीनिंग देखो ना. What is the meaning of VILE? देखो जल्दी देखो. मालूम होना चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हो गया. कौन सा दिन था कॉन्स्टिट्यूशन डे? नवंबर माना था. और नेवी डे कब था? We must do. वही मतलब क्या है? Third thing we must do is not be content with mere political democracy. Political democracy. We must note that our political democracy cannot last unless there lies at the base of social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. मोहम्मद किधर है? उसको पकड़ने का एक और लड़का भागा. बोला उसको बोला ना. कौन भागा? अभी कौन भागा उसको? क्या बोल रहा? 3 वर्ड कौन से पीएमएल में ऐड किए थे? एक सेक्युलर था. एक सेक्युलर वही है. 3 है. एक और है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था वो? 42nd 42nd सरेगा ना. सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको. एबी का डिस्टेंस निकाले, बीसी का निकालेगा, एसी का निकालेगा. इक्विलेटरल तो नहीं है. आइसोलेशन से क्या राइट एंगल से इंस्टीट्यूशन से किसे आते हैं उसको? अमेंडमेंट एक्ट 1976 को वो नहीं आएगा. साइकिल भाई गेट बंद कर. चेंजेस हुए. 42nd अमेंडमेंट हुआ ना. आगे बढ़. However, good constitution may be, it is sure to be turn out bad because those who are called it to work it happen to be a bad lot. However, a bad constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to good be a good lot. Happen to be a good. ये आर्टिकल किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. ये आर्टिकल किसने लिखा है? नीचे लिखा ना. ये कहां से ढापा इन्होंने? क्लैट का पेपर है. क्लैट का पेपर का करंट अफेयर्स है. कहां से ढापा? एक्सपर्ट डॉक्टर अम्बेडकर एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 25 नवंबर 1949. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बात किया ना, उसी का ये आर्टिकल है. उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन रिफर टू हियर? व्हाट इज द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन रिफर टू हियर? दैट इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स. तुम लोग ज्वाइन करो ना. सबके पास मोबाइल है. सबके लिंक है. ज्वाइन करना मालूम पड़ेगा. ज्वाइन करो. क्या तुम्हारा रेंट बचा के रखेला रात को देखने के लिए? That of equality in politics, but inequality in social and economic structure. वो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिक्स में भी इक्वालिटी चाहिए और सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी इक्वालिटी चाहिए. What will happen according to Dr. Baba Saheb Ambedkar if we continue to deny equality in our social and economic life? Our political democracy will be. देखो कभी भी अभी एक तुम्हें केस है. देखो पायल तड़वी. देखो गूगल करो डॉक्टर पायल तड़वी. तो उसने सुसाइड किया. सुसाइड करने की वजह क्या? टॉन्ट मारे. तो प्रॉब्लम हो जाता. तो जब तक तुम लोग सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोअर साइड ऑफ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकता.
political democracy will be in danger. What might be the cost, according to Dr. Babasaheb Ambedkar, if things go wrong under the new constitution? That the man called upon to work the constitution were good? No, not good. आदमी जो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे वो एथिकल नहीं रहेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. What does the social democracy mean? ये इधर क्यों है भाई साहब? इसको पेपर दे क्या? अभी एक लड़का गया, वो कौन था? What does social democracy mean? बच्चों लोग, तुमको क्या लगता है सोशल लाइफ में इक्वालिटी है? नहीं मानता. बहुत सारी चीजें जिसपे इंडिया आज भी राजा का बेटा राजा होता. सोशल इक्वालिटी क्या नहीं. When does a bad constitution not to be good? Bad constitution अच्छा कब बनता? People called to make it are good. For example, जस्टिस चंद्रचूड़ काफी चीजें चेंजेस ला रहा है, तो उतना स्ट्रॉन्ग विल पाई भी चाहिए. Which of the following statement is not correct about Dr. Babasaheb Ambedkar? Felt about the constitution. Constitution workable है, workable है. Constitution flexible है, flexible है. Constitution is strong enough to hold the country together in peaceful time only. Constitution is strong enough to hold the country together both in peace time and war time both. He is not right. बाकी सब right है. अरे बराबर है क्या बच्चों लोग? Anything that you want to talk? अभी अपना December 6 को क्या आने वाला है? कौन सा डे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का छुट्टी दिया क्या गवर्नमेंट? हाँ, बॉम्बे में छुट्टी दिया. लास्ट इंडिया में एक समिट हुआ था, उसका समिट का नाम क्या है? और दुबई में एक समिट चल रहा है, उसका नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का के लिए इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? इंडिया के जैसा और भी कंट्री ने साइन नहीं किया. क्यों साइन नहीं किया? क्या वजह उसकी? किसी को मालूम है क्या? कॉप क्या था, उसमें साइन क्यों नहीं किया इंडिया? क्लाइमेट चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सपोर्ट बेस्ड है. ऐसे बात करना तो अच्छा होगा. इधर एडमिशन G20 summit in which the heads of states and governments will meet on September 9 and 10 will be held in India's national capital New Delhi. पूरा न्यू दिल्ली को उन्होंने सजाया था और 25 world leaders along with the other delegates are going to attend this mega event. One of the largest multilateral summits, the G20 summit presents a significant diplomatic opportunity for India, which will convene with the adoption of a joint declaration by all the member states. ये G20 summit इंडिया में होने से पहले किधर हुआ था? इंडोनेशिया. और अभी किधर होने वाला है? तो किसने बताया इंडोनेशिया होना? उनके सर का नाम हाँ शुभम का सर. वेरी गुड. और अभी किधर होने वाला है? India assumed the G20 presidents on December 1st last year. 18th G20 summit in New Delhi is scheduled to be held on September. सर अभी G20 में इंडिया में इतना खाना बनेगा ना, जैसे इंडिया में एक चीज है जो बहुत फेमस है और जिससे पेट भरेगा, जिसका नाम है मिलेट्स. क्या बोलेगा उसको? नहीं पढ़ना. कहाँ पढ़ रहे थे? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? The G20 members represent around 85% of global GDP.
or 75% of the global trade and about 2/3 of the world population. World leaders from several countries and institutions will mark the presence in the event. They include US President Joe Biden आया था, UK Prime Minister आया था ऋषि सुनक, बराबर है ना? ऋषि सुनक किसका दामाद है? नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस का मालिक है। नारायण मूर्ति की बेटी का नाम क्या है? सुधा मूर्ति। रिचेस्ट वाइफ है, बेटी का नाम क्या है? रिचेस्ट लेडी है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बानीज भी आया था, इंडिया का वर्ल्ड कप में भी आया था, याद है क्या? देखा तुमने? कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी आया था। जस्टिन ट्रूडो का क्या कंट्रोवर्सी था? अक्षता मूर्ति। जस्टिन ट्रूडो का क्या कंट्रोवर्सी हो गया? वो जो फ्लाइट में आया ना, 2 दिन के बाद तो फ्लाइट भेजा गया, फिर वो क्या कंट्रोवर्सी में नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमको ढूंढना है कनाडा के साथ इंडिया का क्या कंट्रोवर्सी है। एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन भी आया था, बराबर है? पक्का? और वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आया था। मैं अभी बीच में एक वीडियो देखा, पुतिन है ना इतना बड़ा कुर्सी पे बैठता और बाकी के लोग उधर बैठते हैं और काफी डिस्टेंस लगता है। और अभी देखा मैंने, एलॉन मस्क इजराइल गया था ना, यहाँ पे पूरा ये जैकेट पहनता, देखा तुमने? वो तो चीज अभी देखने जैसी चीज है मुझसे। व्लादिमीर पुतिन हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द समिट एंड फॉरेन मिनिस्टर सर्जी को भेजा था। चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग भी आया था कि नहीं? नहीं, उसने नहीं आया था, प्रीमियर ली कोइन को भेजा था। G20 समिट किधर हो गया? अंडर द थीम वसुदेव कुटुंबम, बराबर ना? पुणे में भी था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सेंटर्ड अराउंड द वैल्यू ऑफ ऑल life including human, animal, plant and microorganisms and their interconnectedness on the planet Earth and in the wider universe. India's presidency of the summit holds significance as it aims to become a voice for the less developed global south in a world dominated by developed nations in the west. देखो कभी भी पॉलिटिक्स है वेस्ट और साउथ में, वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। It is also likely to take up the issue of border tension with China. India, for its part, may attempt to straighten out its diplomatic intricacies with the West after a day. कौन जा रहा बाहर? बुला बुला, ये अमन को बुला ना, अमन को बुला, इधर बुला। हाँ, नहीं जाना, कोई लड़की है तो क्या जाना? तुम लोग क्या जगमारी करेगा? यहाँ से लोग जा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? काय को आवाज? तुम बाहर जाने को क्यों दिया उनको? सबके लिए रूल है ना, इंडिया में एक ही बना हुआ है, इसके लिए अलग रूल, उसके लिए अलग रूल मत बना। जब सबको रुका तो सबको रुकाना चाहिए, इस बीच को सबको छोड़ने वाले हैं। ये कहां से एक्सटेंड उठा है? रशिया यूक्रेन वॉर को अलग रूल्स है, और रशिया इजराइल का हमास का वॉर को अलग वॉर क्राइम रूल्स को भी समझना चाहिए। नाटो का भी इन्फ्लुएंस है, वो भी समझना चाहिए। Extracted with edits and revisions from India gears up for the G20 summit. Check event venue, guest list, special invitees. हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है। ये बताओ ना बच्चों, ग्रुप ऑफ 20 is the forum for dash G20 international economic cooperation, बराबर ना? The G20 summit is hosted by the incumbent presidency. G20 presidency is responsible for bringing together G20 agenda. कौन था G20 का प्रेसिडेंट? इस साल इंडिया था। तो प्रेसिडेंट किसको बनाया? कंट्री को बनाया कि इंडिविजुअल को बनाया? Consultation with other members and response to developments in the global economy. Which country will hold the presidency in 2024? पहला किसका हो गया? अगला वर्ल्ड कप किधर होने वाला है? बोलो जोर से। अगला वर्ल्ड कप होता क्रिकेट का नहीं, फुटबॉल का, सऊदी अरेबिया में होना। Which one of the following countries is not a member of the G20? Egypt, Republic of Korea, Mexico, Turkey. Turkey है, तो which is not? इजिप्ट भी है, इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट नहीं है, कोरिया भी है, इंडिया भी है। पक्का? मेरे को नहीं मालूम। इजिप्ट भी है, फिर टर्की नहीं है क्या? इधर देखो तो मेरे को बताओ। इजिप्ट भी है, टर्की भी है, फिर कौन सी कंट्री नहीं है? मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया नहीं है।
कोरिया दो है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया नहीं रहेगा। मेक्सिको भी है, मेक्सिको भी, मेक्सिको जितने हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, इजिप्ट है। गूगल पे देखा था, सर इससे भी गूगल पे दिखा था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको और तुर्की दोनों। इजिप्ट at every G20 summit, the host country invites countries and institutions that are not members of the G20. Which among the following denotes the correct list of countries that being G20 invitees? The summit held in New Delhi in September 2023. इंडिया ने किसको बुलाया था? नेपाल था, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? नेदरलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? नहीं मालूम। दृष्टि, नेदरलैंड्स का दूसरा नाम क्या है? हॉलैंड। हॉलैंड का तीसरा नाम क्या है? द डच। डच बोलो, द नेदरलैंड्स बोलो, ये हॉलैंड बोलो। भूटान, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान। आंसर ये क्या? बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, नेदरलैंड्स। ये लोग कंट्रीज आए थे क्या न्यू दिल्ली में? देखो ना, स्पेशली गेस्ट में आया क्या, देखो ना। बांग्लादेश में कोई आया था क्योंकि वो आई थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर को देखा था मैंने। लेकिन फिर बाकी का दो बार बांग्लादेश है ना। ये लोग डी तो नहीं हो सकता कि इजिप्ट नहीं है। इजिप्ट को स्पेशल इन्वाइट करके बुलाया। बोलो ना, आंसर क्या है? स्पेशल इन्वाइटी कौन सा है इस पर? शायद मत बोलो, कंफर्म बोलो, कंफर्म बोलो। G20 का स्पेशल इन्वाइटीज कौन थे? तेरे को एसएसबी में पूछेगा दृष्टि ये सब? ऐसा नहीं है, जो भी करंट अफेयर्स है ना, हम लोग 3 चीज डिस्कस किए। एक तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को डिस्कस किया, पैलेस्टीन हमास वॉल करके G20 समिट को डिस्कस किया। बांग्लादेश है, देखो मालूम था। नीदरलैंड्स भी आया, स्पेन और सिंगापुर का। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें कितने कंट्री आते हैं? नाम बताओ। अबू धाबी, सऊदी अलग कंट्री है बच्चा। सऊदी तो एक अलग कंट्री है, उसका कैपिटल रियाद है। ओमान भी अलग कंट्री है। तुमको मैं इससे पहले ही बोला, ओमान का सुल्तान जब इंडिया का प्रेसिडेंट गया था ना, तो ओमान का सुल्तान को रिसीव करने गया था। रेड कारपेट वेलकम, सारे लोग परेशान हो गए थे क्योंकि ओमान के सुल्तान को इंडिया के टीचर ने पढ़ाया, और वो टीचर का नाम था प्रेसिडेंट SD शर्मा। इंडिया का प्रेसिडेंट था वो। वो फिर सुल्तान काबूस नाम का था, उनका डेथ हुआ। तो प्रेसिडेंट शर्मा को बहुत मानता था, टीचर था, खुद रिसीव करने आया। आज अभी ओमान का पूरा कंटिजेंट इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने बोला उनको। सर अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अबू धाबी, अजमान, अच्छा 4 हो गया। चलो उमुल कुरा 5, रासल कैमा 6 और एक फुजेरा 7 है। 7 मिला के यूनाइटेड अरब इमिरेट्स होता है। एक तो पहला यूएई में सबसे पहला था अबू धाबी, जो रिचेस्ट है, और उसका प्रेसिडेंट भी उन्हीं का प्रेसिडेंट है, और कैपिटल भी अबू धाबी। दुबई का कैपिटल नहीं है, यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। सेकंड नंबर पे दुबई, थर्ड नंबर पे शारजाह, 4 नंबर पे अजमान, 5 नंबर पे उमुलपुरा, 6 नंबर पे रासल कैमा, और एक एकदम गरीब स्टेट है उमुल कुवैन। 7 मिला के होता है। बात समझा क्या बोला? स्टेट मिलते हैं कि कंट्री मिलती है? स्टेट मतलब ये सब मिलके एक कंट्री होता है। कंट्री का नाम क्या है? नेपाल का कैपिटल क्या है? नेपाल का, काठमांडू, बांग्लादेश का, ढाका, इजिप्ट का, इजिप्ट का कायरो, नेदरलैंड्स का। 3 नाम बताया, कैपिटल तो बताया। नेदरलैंड का, नेदरलैंड कोई हॉलैंड बोलते हैं, उसी को डच बोलते हैं। स्वीडन, एम्स्टर्डम, और की होता है उधर। भूटान का कैपिटल टिप्पू,
भूटान में गड़बड़ चल रहा है मालूम है? हाँ मॉरिशस का कैपिटल, यस मॉरिशस में ज्यादा करके इंडियंस रहते हैं। कैपिटल बोलो। एक आइलैंड है यार, पोर्ट लुइस पोर्ट लुइस। नाइजीरिया का, अभी नाइजीरिया का कंट्रोवर्सी है। उनका जो है, उनके पास कुछ ऑयल मिला, उस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने को प्रॉब्लम हो रहा है। नाइजीरिया अलग है, अबुजा, और नाइजर अलग है। नाइजीरिया के जो बाल है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता, काले रहते हैं। नाइजर के साथ घुंघरू रहते हैं। नाइजीरिया अलग कंट्री है, और नाइजर, देखो नाइजर कंट्री का कैपिटल का नाम क्या है? देखो नाइजर, नाइजर कैपिटल। ओमान को, हाँ, और ओमान का कैपिटल, ओमान, दुबई के बाजू में ओमान। ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कट, मस्कट। बांग्लादेश का कैपिटल, सिंगापुर का कैपिटल, हाँ। सबसे ज्यादा रजनीकांत का पिक्चर का राइट्स है ना सिंगापुर में मिलता है। तमिल सेकंड लैंग्वेज है, कितने लोगों को मालूम है? सिंगापुर का सेकंड लैंग्वेज तमिल है। सिंगापुर का कैपिटल क्या है? हाँ, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिंगापुर ताइवान सब कंट्रोवर्सी है मालूम है ना? ये ताइवान को चाइना के हाथ है। स्पेन का कैपिटल, बट मैड्रिड। और नेदरलैंड्स का कैपिटल अभी बोला मैंने। श्रीलंका का कैपिटल, श्रीजवर्धन मालूम होना चाहिए। फिर भी मैं क्या डिस्कस करा, कौन बताएगा? फ्लैट का पेपर है बच्चों लोग, ये 2 दिन से ये डिस्कस करा था। जो बच्चा एनडीए पढ़ता, क्या पढ़ता, वो आसानी से क्लैट का पेपर सॉल्व कर सकता। करंट अफेयर्स का उसका क्वेश्चन था, और अच्छा विटेज का क्वेश्चन था। पहला जो पैराग्राफ था उसका उस मून के बारे में था, इंडिया का चंद्रयान, उस पर क्वेश्चन पूछा उन्होंने। फिर अभी ऐसा ही आने वाला इंडिया में भी, यूपीएससी में भी ऐसा ना। दूसरा जो मैंने कल बात किया, जलियांवाला बाग मैसेकर पे बात किया, 2-3 आंसर उसी पैराग्राफ में मिल जाते, 2-3 अपने को पढ़ना पड़ता। तीसरा जो मैंने आज बात किया ना, जो बहुत देखो अच्छा लगा, ऐसा ही आने वाला है इंडिया का भी, अभी चेंज होने वाला है। इसराइल और पैलेस्टीन वॉर के बड़े करंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा। चौथा जो है ना, जो डिस्कस किया आज अपन ने, क्या डिस्कस किया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्पीच। और पांचवा जो अपन ने डिस्कस किया, वो क्या के ऊपर डिस्कस किया? G20। तो कितने डिस्कशन हो गए बच्चे लोग? 5। बन गया। एडवोकेट वाला पेपर 9:40 to 10:20 रोज कुछ ना कुछ बात करें।